हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ देखो कि अ स्ट्रेट रोड लीड टू द फुट ऑफ टावर ऑफ हाइट 48 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार स्टैंडिंग ऑन द रोड इज 30 डिग्री एंड 60. ओके, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स. ओके, क्वेश्चंस में क्या बोला है, एक टावर है, ठीक है. लेट टावर का हाइट मैं ए बी ले लेता हूं, दैट्स टावर इज ए बी. उसके फुट पे एक रोड है यहाँ पे, दैट इज अ फुट. अब यहां पे दो कार स्टैंड कर रहे हैं. लेट कंसीडर करो, एक कार कहां पे, सी, एक कार डी पे. अब बी के फुट ऑफ यहां से टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर कार कितना दिया है, 30 डिग्री और 60. अब ध्यान से देखो, जो पास वाला कार रहेगा उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा रहेगा, जो दूर वाला है उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, स्मॉल रहेगा. तो मैं बोल सकता हूं कि जो फर्स्ट वाला कार है ये, इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, 60 दिया हुआ है. क्लियर, समझ में आ रहा है. अब ये 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 60. ठीक है. सेकेंड का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना दिया, 30. ठीक है. तो फर्स्ट वाले का एंगल कितना, 60, सेकेंड का एंगल कितना, 30, तो ये भी कितना हो, 30. क्लियर आ रहा पॉइंट्स में. अगर पास में नीचे देखना पड़े तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा रहेगा, दूर देखना रहेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम रहेगा. चलो अब मुझे क्या करना है, कार कहां पे, सी और डी पे. अब मुझे बोला डिस्टेंस बिटवीन कार निकालो. इसका मतलब आपको इन दोनों के बीच का, सी और बी के बीच का, सी और डी के बीच का लेंथ चाहिए. मतलब मुझे क्या चाहिए, सी डी का वैल्यू चाहिए. ठीक है. तो पहले एक बार मेंशन कर लेते कि कौन सी क्वांटिटी को मैं क्या लिखा हुआ है. तो यहां पे क्या होगा, हमने हाइट, हाइट ऑफ टावर, इसको हमने क्या लिया हुआ है, ए बी लिया हुआ है. और कार कहां पे स्टैंड है, कार स्टैंडिंग एट सी एंड डी. ठीक है. एग्जाम में कभी भी अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आए तो डायग्राम ड्रॉ करके डायग्राम में कौन से टर्म्स को क्या लिखा है, आपने कंसिडर किया हुआ है, वो मेंशन कर देना है. चलो, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एसी निकालते हैं. बाद में क्या निकालेंगे हम लोग, एडी निकालेंगे, एसी निकालेंगे, फिर एडी निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या मिल जाएगा, डीसी. ठीक है. चलो, अब एसी कैसे निकालोगे, तो लिखो यहां पे इन ट्रायंगल ए बी सी. चलो, मुझे ये वाला क्या दिया, 48 दे के रखा है हाइट. तो यहां से अगर मैं लिखता हूं कि tan 60, तो tan 60 कितना आएगा, इज ए बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज ए सी. यार समझ रहा है, tan 60 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. tan 60 का वैल्यू इज 1/√3. ठीक है. सॉरी, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, इज √3. तो tan 60 का वैल्यूज कितना हो गया, tan 60 इज √3 और ये 48 डिवाइड बाय AC. हमें चाहिए क्या, AC फाइंड आउट करना है. तो यहां से AC कितना आएगा, 48/√3. मैक्सिमम स्टूडेंट को 48/√3 नहीं आ रहा, √3 का वैल्यू यहां नहीं सब्स्टिट्यूट करना है. डिवाइड बाय अगर √3 आ रहा तो √3 का वैल्यू 1.73, 1.73 से डिवाइड करना डिफिकल्ट है. तो इसको क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, सो दैट ऊपर कितना आ गया, 48 इंटू √3 और नीचे कितना आएगा, √3 इंटू √3. इसका वैल्यूज कितना हो गया, यस, इसका वैल्यू 3. तो 3 से इसको कैंसल, ये 16. तो इस 16 इंटू √3, तो 16 इंटू 1.73. अब 16 इंटू 1.73 इसको मल्टीप्लाई करना, इसका जो वैल्यूज आएगा 27.68. ठीक है. मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, आप उसको मल्टीप्लाई करना. चलो, तो AC का वैल्यूज मेरे पास कितना आ गया, AC आ गया आपके पास 27.68 मीटर. मिल गया यहां से. नाउ अब कौन सा लेते हैं, इन ट्रायंगल. दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे आपके पास, चलो तो इन ट्रायंगल्स नेम इज और ABD. ABD में अब यहां पे tan कितना, 30 डिग्री, tan 30 कितना आएगा, सोचो, tan 30 अपोजिट कितना, AB और एडजेसेंट कितना, AD है. तो tan 30 इज और AB अपॉन योर AD. tan 30 का वैल्यू इज 1/√3 is equal to AB is 48 upon your AD, so that AD is equal to 48 into √3 means 48 into 1.73. अब 48 into 1.73 कर लेना, इसका जो वैल्यूज आता है दैट इज योर AD का वैल्यूज आ रहा है इस 48.03 मीटर. चलो, मिल गया आपके पास, AD मिल गया, AC मिल गया. अब क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन क्या कार चाहिए.
तो डिस्टेंस बिटवीन कार लिख देता हूं यहां से कि डिस्टेंस बिटवीन कार इज नथिंग बट क्या आएगा, इज एडी माइनस एसी, एडी माइनस एसी। एडी कितना अपने पास इज 48.03 माइनस कितना है 27.68। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यूज आएगा, ये वैल्यूज आता है 55 दैट इज कितना आ रहा है 55.36, 55.36। तो योर आंसर इज 55.36। क्लियर समझ में? तो यहाँ पे बस गड़बड़ कहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे एंगल ऑफ जो इवोल्यूशन एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो जो पास वाला उसके लिए 60 है, जो दूर वाला उसके लिए 30। अगर आपने उल्टा लिख दिया तो आपका आंसर सिर्फ नेगेटिव में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पॉजिटिव कंसिडर कर लेना उसको। ठीक है, चलो समझ में आया सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।